नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रेडियो प्लेबैक इंडिया के साप्ताहिक शो सिनेमास्कोप रिव्यूज में। आज से हम सिनेमास्कोप में एक और नया स्तंभ जोड़ रहे हैं जिसका नाम है सिनेमास्कोप प्रोफाइल्स। और आज इसकी पहली कड़ी में हम प्रोफाइल लाए हैं इंडस्ट्री के आज के दौर के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक पंकज त्रिपाठी का। तो बने रहिए मेरे यानी सुशील के साथ सिनेमास्कोप प्रोफाइल्स में। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया। पिछले महीने दिए एक इंटरव्यू में पंकज त्रिपाठी ने कहा कि वो अभिनय करते करते थक गए हैं और बर्नआउट की सीमा तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ महीने के लिए काम से ब्रेक लेने की जरूरत है, लेकिन इंडस्ट्री मुझे छुट्टी नहीं लेने देगी। आज पंकज का चेहरा बड़े और छोटे पर्दे पर हर जगह है। वे देश के सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले अभिनेताओं में से एक बन चुके हैं। अलबत्ता उन्हें जितनी प्रसिद्धि मिली है उससे कहीं ज्यादा इससे पहले सुपर सितारों को मिल चुकी है, लेकिन उनमें से सभी को वैसी वितृष्णा महसूस नहीं हुई है। उसी इंटरव्यू में पंकज ने यह भी कहा है कि मैं अपनी जीवन यात्रा के बारे में सोचना चाहता हूं, खुद को खोजना चाहता हूं, ये आकलन करना चाहता हूं कि कहीं मैं जरूरत से ज्यादा काम तो नहीं कर रहा। ये कुरुक्षेत्र में अर्जुन जैसी जो दुविधा और आत्मसंशय आज पंकज में उभर आया है, उसके मूल में अनेक कारण हैं। गोपालगंज के जिस गांव से पंकज आते हैं वहां उनके बचपन में बिजली भी नहीं थी। आज भी उनके गांव वाले घर में टीवी नहीं है। उनके माता पिता ने उनकी फिल्में नहीं देखी हैं, न ही वो देखने के इच्छुक हैं। अपने घर जाकर पंकज को एहसास होता है कि कदाचित उनकी प्रसिद्धि एक छलावा है, मरीचिका है। उनके गांव में किसी का कला, संस्कृति, अभिनय से वास्ता नहीं रहा। पंकज आंचलिक भारत के उस सुदूर कोने से निकलकर इतनी दूर चले आए हैं कि अक्सर उनके भीतर एक अन्यता बोध उभर आता है। बचपन में पंकज ने ना के बराबर फिल्में देखी थी और पश्चिम का सिनेमा तो उन्होंने आज भी नहीं देखा है। कह लीजिए कि वो FTII के बरक्स NSD स्कूल के अभिनेता हैं। मुंबई पहुंचने वाले बहुतेरे अभिनेता दिल्ली और पुणे के इन दो संस्थानों से ही निकल कर आते हैं। NSD रंगमंच का स्कूल है तो FTII फिल्म और टेलीविजन का। पंकज त्रिपाठी मुंबई फिल्म उद्योग के लोकनाट्य शैली का प्रकृतिस्थ अभिनय लेकर आए, लेकिन आरंभ के अनेक वर्षों में वो काम ही तलाशते रह गए थे। तब उनकी सुदूर महत्वाकांक्षा अभिनय से रोजी रोटी कमा लेना और कुछ अच्छा काम कर लेने भर की थी। ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें इतना काम मिलने लगेगा और इतने दर्शक उनके काम को देखेंगे, सराहेंगे। भीतर ही भीतर वो सोचते होंगे कि अच्छा काम तो पहले भी करता था, फिर तब और आज में इतना अंतर क्यों? एक बार पंकज से पूछा गया कि वे इतना स्वाभाविक अभिनय कैसे कर लेते हैं। जवाब में उन्होंने कहा, 5 साल की उम्र में नीम का पेड़ जिसका दोस्त, घर में भंवरी घैया जिसकी सहेली हो, उसके अभिनय और जीवन में स्वाभाविकता नहीं आएगी तो और किसके आएगी? वास्तव में 2 तरह के अभिनेता होते हैं। एक वे जो बहरूपीय होते हैं और उनकी फिल्में देखकर आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि वे स्वयं अपने जीवन में कैसे होंगे। फिर दूसरे किस्म के अभिनेता वो होते हैं जिनकी निजी जीवन और उनकी फिल्मी छवि में ज्यादा भेद नहीं होता। वो अपनी परिवेक्षण क्षमता से अर्जित जीवन अनुभवों की संपदा को ही अभिनय में रूपांतरित करते हैं। पंकज के बोलने का तरीका, हाव भाव, ढील डोल जैसे पर्दे पर दिखलाई देता है, वास्तव में भी न केवल वे लगभग वैसे ही हैं, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि जिस दिन उनके जीवन और उनकी कला में भेद आ गया, उस दिन उनकी कला उनसे छूट जाएगी। लेकिन
मुंबई जैसी महानगरी में इतनी सफलता के बीच स्वयं को निर्लिप्त कैसे रखें, सहज कैसे बने रहें। सर्व सुलभ होना तो खैर अब असंभव ही है, किंतु अपने स्पेस को बचाने की चेष्टा से निर्मित होने वाली विशिष्टता बोध को कैसे परिभाषित करें, ये वो तमाम दुविधाएं हैं जो पंकज के मन में जब तब उठती रहती हैं और वो इससे जूझते हैं। वैसा इसलिए है कि उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के घोड़े को कभी इतनी छूट नहीं दी थी कि वो इतनी दूर तक चला जाए जितनी दूर उनकी सफलताएं आज उन्हें ले आई हैं। जिस चीज ने आज पंकज को इतना लोकप्रिय बना दिया है वह उनका वही स्वाभाविक अभिनय है, जिसके बारे में वो श्रेय लेने से इनकार करते मालूम होते हैं। अभिनय में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। सही समय पर सही अंदाज में की गई चेष्टा दर्शकों की दाद दिलाती है। संवाद अदायगी को अंग्रेजी में डायलॉग डिलीवरी कहते हैं, यानी संवाद एक ऐसी चीज है जिसे यूं ही मुंह उठाकर बक नहीं दिया जाता, उसे बाकायदा डिलीवर किया जाता है। ये एक हुनर है जो बड़े अभ्यास से मिलता है और उससे भी बढ़कर बड़ी स्थित प्रज्ञता से। कैमरा की आंख जो वास्तव में करोड़ों खिड़कियों की तरफ खुलने वाला एक प्रवर्तन है के साथ सहज हो जाना इसके मूल में है। किसी ऐसी लीला मंडली या बिदापत टोली की कल्पना कीजिए जिसका मुख्य अभिनेता बीच मंच पर संवाद भूल गया है, फिर भी अपनी बुद्धि और विवेक से प्रयत्न कर रहा है कि खेल बिगड़े ना। अब उस अभिनेता की जगह पंकज त्रिपाठी को रख दीजिए, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि पंकज वहां पर बात को संभाल लेंगे। फिल्मों में वो मुख्यतया चरित्र भूमिकाएं करते हैं। इसमें अक्सर ऐसी भी स्थितियां बन जाती हैं कि दो मुख्य अभिनेता बात कर रहे हैं और पंकज भी दृश्य में मौजूद हैं। उनके पास संवाद नहीं है, लेकिन वो अपने इम्प्रोवाइजेशन से प्रासंगिक बने रहते हैं। अंतरालों को भरने की हुनर उन्होंने जान लिया है। अभिनय करते समय वो कभी असहज नहीं होते और निर्देशक उनके साथ काम करते समय मुतमईन रहता है कि अगर सीन बेपटरी होने लगा तो वो उसको संभाल लेंगे। उम्र के जिस दौर में आज पंकज हैं और जैसी कदकाठी चेहरा मोहरा उन्हें नैसर्गिक रूप में मिला है, उसने उनकी सीमाएं बांध दी है। ये बिल्कुल संभव है कि एक बिंदु के बाद उन्हें या उनके दर्शकों को ये लगने लगे कि अब वो स्वयं को दोहरा रहे हैं, क्योंकि उनकी अभिनय शैली किफायती या मिनिमलिस्टिक है, नाटकीय नहीं है। वो गर्दन के हल्के से झटके, त्योरियों के उतार चढ़ाव, आवाज में मामूली से आरोह अवरोह से अभिनय करते हैं, किंतु शरीर में लंगर ढाले जहां जैसा ठहराव बना रहता है। उन्होंने स्वीकार किया है कि वे भावनात्मक दृश्यों में भी अंडरप्ले करने की कोशिश करते हैं। पंकज ने नेक अधेड़ भूमिकाएं भी की हैं और दुर्दांत अपराधी की भी। हास्य भूमिकाओं में भी रंग जमाया है। दुर्भाग्य से गैंगवारी शैली के गली सिनेमा ने उन्हें अधिक लोकप्रिय बनाया। पंकज सहित वर्तमान के अनेक चर्चित कलाकारों को वासेपुर से पहचान मिली थी और वो फिल्म आज बनाई जा रही अनेक वेब सीरीज का उद्गम कही जा सकती है। आज से 10 साल पहले इंटरनेट की बैंडविड्थ उतनी सहज सुलभ नहीं थी और ओटीटी प्लेटफॉर्म का अस्तित्व नहीं था, किंतु अपने बुनियादी स्वरूप में वासेपुर 8 या 10 एपिसोड वाली किसी सीरीज जैसी ही थी। बाद उसके पंकज ने अनेक भूमिकाएं की हैं। फिल्म न्यूटन के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए चरित्र की इतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। इसमें उन्होंने सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट का रोल किया था और मिलिट्री अफसर के हाव भावों को हूबहू चित्रित करने में सफल रहे थे। उस फिल्म में वो तनिक तनकर खड़े हुए थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज दूसरी फिल्मों की तुलना में फर्क थी। उनके सामने राजकुमार राव थे, जिनका अभिनय नर्वस एनर्जी से भरा रहता है। राजकुमार की हक बकाहट के समक्ष पंकज की धरती पकड़ ठहराव उभर कर सामने आया था। मिर्जापुर के पंकज बरेली के पंकज से भिन्न है। वहीं स्त्री और सैक्रेड गेम्स के उनके दो मुख्तलिफ रूप दिखलाई दिए हैं।
वर्ष 2020-21 में जब पूरी दुनिया थम गई थी, तब भी OTT प्लेटफॉर्म पर पंकज की फिल्में आती रहीं। लूडो, गुंजन, मिमी। वास्तव में पंकज आज यत्र तत्र सर्वत्र हैं। कदाचित पंकज इरफान या मनोज वाजपेयी की तुलना में रघुवीर यादव या संजय मिश्रा की शैली के अधिक निकट ठहरते हैं। क्या वो कभी अपनी देशी खांटी छवि को तोड़कर अपना वैसा डीक्लासिफिकेशन कर सकेंगे जैसा नसीर, इरफान, मनोज समय समय पर करते रहे हैं? क्या कालांतर में वो अपने अभिनेता स्वरूप को और विराट बनाएंगे या अपनी क्षमताओं का भरपूर दोहन कर लेने के बाद वैसे रिक्तता बोध से भर जाएंगे जो आज जब तब उन्हें घेर लेता है? ये तथ्य कि पंकज इस वस्तुस्थिति के बारे में सचेत हैं एक शुभ संकेत है। एक नैसर्गिक अभिनेता के लिए केवल ये करना भर काफी नहीं होता कि उसे दिए पाठ को वह कुशलता से निभा ले। उसे अपने लिए नए और केंद्रीय चरित्र रचने के लिए पटकथाकारों को प्रेरित भी करना होता है। कौन जाने जब पंकज अभिनय से कुछ समय के लिए ब्रेक लेने की बात करते हो तो शायद अपनी और बृहत्तर संभावनाओं को टटोलने के लिए ही वैसा कहते हो। तो दोस्तों, ये थे सिनेमा स्कोप प्रोफाइल में अभिनेता पंकज त्रिपाठी। रेडियो प्लेबैक के लिए इस आलेख को लिखा है सुशोभित जी ने। अब दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड तक नमस्कार। Radio Playback India.